जीतन राम मांझी का तो सोच के हंसी आता है। जीतन राम मांझी किस मुंह से जाएंगे वहां वोट मांगने? मांझी जी दिल्ली जाकर के अमित शाह से क्या शिकायत करेंगे? बिहार में इतना उनका कोई शिकायत नहीं करेंगे, जाके वहां उनका गोर धर लेंगे कि हमको कुछ सीट दे दीजिए। यही करते हैं ये लोग। हाँ, वो नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार आंख दिखा देते हैं भाजपा को। इन लोगों की हैसियत नहीं है आंख दिखाने की। इस सीधे जाके गोर धर लेंगे ये लोग बंद कमरे में। जिस तरह लालू प्रसाद यादव खुले मन से मुखालफत किया करते थे चंद्रशेखर सिंह का, जो प्रधानमंत्री थे, अब बंद कमरे में उनका गोर धर लेते थे। यहाँ जितना चिल्ला ले, दिल्ली पहुंचेंगे ना तो अमित शाह के पैर पे जाकर गिर जाएंगे ये लोग। नीतीश कुमार का पैर पे ये लोग गिर जाएगा। लोग जो हैं ब्राह्मण लोग, अब खिलाफत क्यों नहीं करेगा? आप गलियां दिए हैं खुल के, खुला आप गाली दे दिए हैं इनको, और वो भी इतना गंदा गाली दिए हैं जो इनके सीधे कुल पर जाता है। और भाई बिहार में जिसकी राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है, बिल्कुल तेजस्वी यादव जी इनको बेइज्जत करके निकाल दिए जी। नीतीश कुमार का कृपा था उनके ऊपर। अब बीजेपी का जब वो राजनीति में सर्वाइव कर गए और मत्स्य विभाग के मंत्री बन गए। आप खुद बताइए विशाल कि इनकी क्या हैसियत है बिहार की राजनीति में? यूपी छोड़ दीजिए, यूपी तो बहुत बड़ा राज्य है भाई, 400 सीट है वहां पर। बिहार में अभी जो बात कर रहे हैं हैसियत की, दोनों मजबूत स्तंभ है। अगर एक भी छटक जाए तो सरकार गिर जाएगा, सरकार पे मामला उठ जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार गिर जाएगा, लेकिन हाँ ये बात है कि दिक्कतें आ जाएंगी सरकार को। सीएम आराम से समाज सुधार यात्रा पर है जी। नेता प्रतिपक्ष अभी हनीमून मनाने चले गए हैं जी। तो बिहार में कोई वैसा राजनीतिक माहौल नहीं देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार अगर डील करते हैं बीजेपी से, बीजेपी अगर डील करती है नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार अगर डील करते हैं लालू यादव से, तो डील समझ में आता है समकक्ष के लोग। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी क्या डील? अश्विनी चौबे से लेकर जी और जितने ब्राह्मण नेता हैं, मंगल पांडे से लेकर सभी लोग विधानसभा के गेट पे बोरा बिछा कर बैठ जाता लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका द नेट टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दोनों की आज मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ खिचड़ी बनी है, इस खिचड़ी पर हम आज बात करेंगे। इस खिचड़ी पर बात करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से मांझी का बयान आया है, उसके बाद से ब्राह्मण समाज इस तरह से नाराज़ हैं। और मुकेश सहनी को मिलना क्या कुछ बता रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी अब बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर यानी कि उत्तर प्रदेश में भी अपनी राजनीति, अपनी जो पाँव है उसको मजबूत करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, बीजेपी के रहते मुकेश सहनी कैसे वहाँ पे मजबूत होंगे, इसको भी लेकर के बहुत दिलचस्प बात है। तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी उदिप्त आर्यन। उदिप्त जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुकेश सहनी और आज जो मांझी का मुलाकात हुआ है, दोनों की क्या खिचड़ी बता रही है? क्योंकि सारा जो प्रकरण है, क्या कुछ मामला है ब्राह्मण को लेकर के, जिस तरह से मांझी ने बयान दिया था, और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का जो है बात जो सामने निकल करके आ रहा है, सपोर्ट में ही नजर आ रहे हैं मांझी के। पॉलिटिक्स में एक शब्द होता है दबाव की राजनीति, जिसे हम प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं जी। तो बिहार में अभी कोई ऐसा माहौल नहीं है कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो जी। सीएम आराम से समाज सुधार यात्रा पर है जी। नेता प्रतिपक्ष अभी हनीमून मनाने चले गए हैं जी। तो बिहार में कोई वैसा राजनीतिक माहौल नहीं देखने को मिल रहा है भी नहीं। खरमास का महीना है जी, बिल्कुल। खरमास के महीना में तो हमें खबर जल्दी नहीं मिल रहा है, खबर हम तलाश रहे हैं दिन भर। तो राजनीति में क्या कहा जाए जी। अगर राजनीति में हलचल होता तो खबरें बनती जी। फिलहाल जीतन राम मांझी का प्रकरण बिहार में चल रहा है। अब देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स का मैंने जिक्र किया। प्रेशर पॉलिटिक्स, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी का मिलना, मांझी के आवास पर मुलाकात हुई है जी। बाइट भी आपने लिया था मुकेश सहनी का। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या ब्राह्मणों के ऊपर जो विवादित बयान, जो गाली दिया था जीतन राम मांझी ने, उस परिप्रेक्ष्य में मिलना था, या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव इसका आप जिक्र किए हैं उस परिप्रेक्ष्य में मिलना हुआ है? तो देखिए, ब्राह्मणों के ऊपर जो टीका टिप्पणी हुई, ब्राह्मणों को जो अपशब्द कहा गया मांझी जी के द्वारा, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उस संदर्भ में नहीं लगता है कि यह मुलाकात हुई थी। मुलाकात का जो मेन मुद्दा होगा वो उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव। उदित जी, हम आपको बता दें कि इन्होंने जो स्पष्ट तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि मुकेश सहनी और मांझी दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहेंगे, क्योंकि बीजेपी मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में भाव नहीं दे रही है। अच्छा बताइए, आप खुद बताइए विशाल कि इनकी क्या हैसियत है बिहार की राजनीति में? यूपी छोड़ दीजिए, यूपी तो बहुत बड़ा राज्य है भाई,
400-425 सीट है वहां पर। बिहार में अभी जो बात कर रहे हैं हैसियत की, दोनों मजबूत स्तंभ है, अगर एक भी छिटक जाए तो सरकार गिर जाएगा, सरकार पे मामला उठ जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार गिर जाएगा, लेकिन हाँ ये बात है कि दिक्कतें आ जाएंगी सरकार को। तो इनको अगर आप देखिए ठीक से, दोनों का 4 विधायक हैं जी। मुकेश सहनी जी, आप सोचिए ना, सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे जी, हार न गए थे। बिल्कुल। जीतन राम मांझी की क्या राजनीतिक हैसियत है बिहार बार बार बताया इनके पार्टी को। 4 विधायक है इन लोग का। और मुकेश सहनी में इनको कई महीनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, लगातार ये बात कहते आ रहे हैं जी कि यूपी के जो निषाद हैं, जो केवट है, जो मल्लाह है, जी, जिस जाति से ये आते हैं सहनी से, वो लोग इनको वोट करेंगे। पूर्वांचल में उनकी आबादी भी 15-16% गिना देते हैं जी। ठीक है, वो 15-16% आबादी है। बिहार में कितने मल्लाहों ने इन्हें वोट किया, ये पहला सवाल होना चाहिए। और देखिए आज की जो मुलाकात थी ना, वो मुलाकात शुद्ध राजनीतिक मुलाकात थी। यूपी में चुनाव है, ये चाह रहे हैं कि बीजेपी इन्हें 5-10 सीट दे दे। अगर सहनी की पार्टी को बीजेपी 5-10 सीट दे देती है तो तय चीज है कि उसमें से ये 2-4 सीट निकाल ले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के वोटर्स भी जुड़ जाएंगे उसमें, और बीजेपी का सपोर्ट रहेगा, बीजेपी का पूरा सपोर्ट रहेगा। भाई बीजेपी का सीट है, वो बीजेपी की जगह पे इनके पार्टी के प्रत्याशी खड़े होंगे तो जीत जाएंगे। बीजेपी की सीट से तो बिहार ने सरकार बना ली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जीतन राम मांझी के साथ मिलने का ये तात्पर्य है। देखिए जीतन राम मांझी अभी बहुत प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप सोचिए ना, गठबंधन में है और जान रहे हैं कि बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है। वो जान रहे हैं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर सभी लोग, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, वो ब्राह्मणों का संगठन है। और उसके बावजूद ब्राह्मण पर इस तरह का टिप्पणी कर देना, और नीतीश कुमार भी चुप है इसके ऊपर। भाजपा भी जल्दी अभी बोलने में सकुचा रहा है, हिचकिचा रहा है कि बोले कि नहीं बोले। कारण क्या है कि अगर अभी ज्यादा बवाल खड़ा होगा और जीतन राम मांझी अगर छटक गए तो सारी जिम्मेदारी सरकार गिरने की आ जाएगी बीजेपी के ऊपर। नीतीश कुमार तो फिर चेहरा चमका लेंगे अपना, समझिएगा इस राजनीति को। इसीलिए बीजेपी अभी बहुत एग्रेसिव नहीं है। तो ये कोई छोटा बयान नहीं था। अभी तक अगर कोई मुस्लिम इस तरह का बयान दिया होता तो कितना मामला हो गया होता, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा बन गया होता। लेकिन चूंकि यहाँ सरकार बचाना है, इसलिए कुछ ही नेता जैसे मिथिलेश तिवारी हुए खुलकर बोले। अब गजेंद्र झा का प्रकरण आप देख ही रहे हैं, पार्टी से निष्कासित हो गए। जिला अध्यक्ष जो उनके हैं वो उनको पार्टी से निकाल दिए, मधुबनी से है शायद। तो यही कारण है कि बहुत वोकल रूप से, बहुत डट कर अभी बीजेपी स्टैंड नहीं ले पा रही है। उनको पता है कि उनके वोट बैंक पर, उनके सेंटीमेंट पर, उनके कोर वोटर पर, उनके पेटेंट वोटर पर हमला किया गया है। लेकिन चुप्पी इसीलिए है कि बिहार में सरकार चले। अगर मांझी छिटकते हैं तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी छटकेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों की सांठगांठ सही बैठती है, जान लीजिए। ये दोनों जब साथ में थे तो आरजेडी में साथ में थे, हटे साथ में हटे इधर आ गए जी। तो अभी तेजस्वी कहीं लीड मत ले ले, क्योंकि 8 विधायक अगर खसकेगा तो 110 के आसपास आरजेडी के पास है, 8 उसमें जुट जाएगा तो 118 हो जाएगा। और उसके बाद 4 विधायक और चाहिए, वो AIMIM के विधायक इनके साथ जुट जाएंगे। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर के निकल करके सामने आ रहा है, जिस तरह से मुकेश सहनी लगातार बीजेपी उसको क्या कुछ उत्तर प्रदेश में भाव नहीं दे रही है, सीट नहीं दे रही है उसको, बिल्कुल सिरे से नकार रही है उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं बिहार में उसका बदला तो नहीं लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से विरोधी खेमा उनका एक अलग है उत्तर प्रदेश में, मुकेश सहनी का, फिर वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बिहार में ला रहे हैं। जिस तरह से मांझी का प्रकरण हुआ, मांझी के प्रकरण में जिस तरह से गजेंद्र झा ने बयान दिया, जीभ काटने वाला बयान दिया, उसके बाद से बीजेपी ने उसको निकाल दिया। और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, मिथिलेश तिवारी का आपने इंटरव्यू किया था, उनमें मुखर होकर के उन्होंने मांझी का तौहीन विरोध किया था। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं अब ये जो है उसको भुनाने की कोशिश कर तो नहीं रहे कि विरोधी खेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की राजनीति बिहार की राजनीति से बहुत अलग है जी। बिहार में हिंदुत्ववादी एजेंडा उतना काम नहीं करता है जितना यूपी में करता है। यूपी के अगर आप गांव चले जाइए, कोई भी दूर दराज, आप मेरठ तक चले जाइए, या फिर पूर्वांचल में आप जौनपुर चले जाइए, बनारस चले जाइए, चंदौली चले जाइए, गोरखपुर, गाजीपुर, कहीं भी चले जाइए, वहाँ जो ग्रामीण इलाका है वहाँ हिंदुत्ववादी एजेंडा जो है वो ज़्यादा प्रखर है। वहाँ जय श्री राम के नारे ज़्यादा लगते हैं। बिहार की राजनीति दूसरी है। यहाँ पर जाति में भले बढ़ जाते हो, लेकिन वहाँ के हिंदू यूनिफाइड हैं, इस बात को मानना होगा। पिछली बार सीट देखिए ना भाई, 325 सीट आया था योगी को, और इस बार भी अखिलेश अभी बहुत फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। कारण हुआ कि सिर्फ उनके साथ यादव वोटर्स हैं, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसमें भी 50% चेन कांग्रेस और राजभर जैसी पार्टियां जो हैं वो लगा देगा लोग जी। तो उस स्थिति में मुकेश सहनी को कौन पूछ रहा है? मुकेश सहनी को यूपी में कौन जानता है? पहले ये बताइए ना। मुकेश सहनी, अगर यूपी के किसी बच्चे से आप पूछ लीजिएगा, मुकेश सहनी आपके विधानसभा सीट से प्रत्याशी उतार रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए, VIP है, उनकी पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी,
दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 1 या 2 व्यक्ति भी उन्हें नहीं पहचान रहा होगा। उनको पता है उनकी भाई बिहार में जिसकी राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव जी इनको बेइज्जत करके निकाल दिए जी। नीतीश कुमार का कृपा था उनके ऊपर, अब बीजेपी का जब वो राजनीति में सर्वाइव कर गए और मत्स्य विभाग के मंत्री बन गए जी। उनके विधायक साहेबगंज से जो विधायक हैं, उनके सभी विधायक को आप देख लीजिए, उनको तवज्जो नहीं मिलता है। वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं नहीं सब कि बीजेपी, देखिए यूपी में बीजेपी की पकड़ है, योगी आदित्यनाथ की पकड़ है। ये चाह रहे हैं कि इनको किसी तरह एन क्रेन प्राक्रेन इन्हें 5-10 सीट मिल जाए, जो मिल जाए बार्गेनिंग में, जो सकता 5 सीट मिलेगा तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि 5 में तय चीज है कि इनके 2 या 3 विधायक लखनऊ के विधानसभा में पहुंच जाएंगे और इनकी पार्टी वहां पर स्थापित हो जाएगी। क्योंकि अगर ये बनते हैं तो तय चीज होगा कि एक आध को मंत्रालय भी हो सकता है, बीजेपी इन पर कृपा कर तो दे दे। लेकिन अभी बीजेपी इनकी सुनने की स्थिति में नहीं है। और क्यों सुने? बीजेपी को जो पता है कि निषाद और केवट और मल्लाह वोटर उसके साथ है यूपी में, या अगर उसके साथ नहीं है तो अखिलेश के साथ है, समझिएगा। इनके साथ कोई नहीं है, या तो वो सपा के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे। लड़ाई तो भाई यही दोनों में है। यूपी में सीधा लड़ाई है, सपा वर्सेस बीजेपी। वहां कांग्रेस भी कोई फैक्टर नहीं है, राजभर भी कोई फैक्टर नहीं है। उस स्थिति में मुकेश सहनी कहां से फैक्टर बनेंगे? और जीतन राम मांझी का तो सोच के हंसी आता है। जीतन राम मांझी किस मुंह से जाएंगे वहां वोट मांगने? जीतन राम मांझी को भाई पहचान नीतीश कुमार दिला दी है। तो विशाल आप भी बताइए कि 2014 का पहले इनको जानते थे क्या? इनको कोई नहीं जानता था, इनको मैं भी नहीं जानता था। रहे होंगे मंत्री, रहे होंगे लंबे समय से विधायक, पर क्या बिहार के 243 विधायक का नाम आप जानते हैं? आप नहीं जानते होंगे, मुझे भी याद नहीं रहता है। हम लोग चूंकि जो खबर करते रहते हैं तो रिपीट करते हैं तो याद हो जाता है। लेकिन अगर आम जनमानस से आप पूछ दीजिए, अपने घर में जाकर अपनी माँ बहन से पूछिए, पिताजी से पूछिए कि फलाना विधानसभा का विधायक कौन, उनको नहीं याद होगा। तो उस स्थिति में जीतन राम मांझी को जिंदा तो नीतीश कुमार किए, और वो जीतन राम मांझी अब प्रेशर बना रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। अधिक से अधिक ये क्या कर सकते हैं? सरकार गिरा सकते हैं। दोनों लोग अगर चाहें, सहनी और मांझी, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, तो अंततः परिणाम क्या होगा? बिहार की सरकार गिर जाएगी। यही ना हो सकता है, उससे ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं? लेकिन उसके बाद जो इनकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी और उसके बाद जो इनका छीछा लेदर होगा, उसके बारे में भी इनको सोचना चाहिए कि अभी तो देखिए ये सिर्फ प्रेशर बना रहे हैं। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, कुछ सीट इनको चाहिए। मांझी जी को भी कुछ सीट चाहिए होगा और सहनी को भी कुछ सीट चाहिए होगा। बिल्कुल। ये चाह रहे हैं कि बीजेपी के कंधे पर चढ़ के लखनऊ के विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इनके 2-4 विधायकों की एंट्री हो जाए, एक आध मंत्रालय। एक और अहम मुद्दे पर चर्चा हुई है कि बिहार में जो तमाम आयोग हैं और अपने अपने लोगों को उस पर बैठाया जाए, उसको लेकर के भी बातें हुई है मांझी और मुकेश सहनी में। वो तो खैर इसलिए है ताकि इनका थोड़ा सा पकड़ हो जाए प्रशासन में, विभाग में, इस बात को लेकर है। और अपना थोड़ा सा जाति का दबदबा कायम कराना। जैसे मान लीजिए ये चाह रहे होंगे कि जो मल्लाह जाति के लोग हैं, जो निषाद हैं, जो केवट है, वो लोग का थोड़ा जगह पे पहुंच जाए। अपने लोगों को हर कोई आगे बढ़ाता है। लालू यादव भी थे तो यादवों को आगे बढ़ा रहे थे। बीजेपी भी अपने लोगों को आगे बढ़ाती है। नीतीश कुमार ही है तो नालंदा पर इनका विशेष ध्यान रहता है, कुर्मियों पर इनका विशेष ध्यान रहता है। वो सभी नेताओं का ये नैसर्गिक गुण है कि वो अपने लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, जिस दिन अगर आज मुकेश सहनी 5 साल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, तो जिस स्थिति में आज निषाद और केवट और मल्लाह लोग हैं, कहीं ना कहीं देखिए होता क्या है कि आपकी बिहार और यूपी का स्थिति ऐसा है कि यहाँ पर जाति का खेल है। यहाँ पर अगर मेरे जाति का सीएम बन जाता है, आपके जाति का सीएम बन जाता है, या किसी के जाति का सीएम बन जाता है, तो पहला चीज होता है कि उसका मनोबल बढ़ जाता है। बिल्कुल, मानसिक रूप से वो मजबूत हो जाता है। देखिए अभी योगी बने हैं तो यूपी में राजपूतों का दबदबा है, थाने से लेकर कोर्ट कचहरी से लेकर प्रशासन, हर विभाग, सभी जगह उनका पकड़ हो गया है। ठेकेदारी किसी भी विभाग में देख लीजिए आप। तो सहनी अगर बन जाएंगे 5 साल के लिए, तो सही बात है कि भाई उनका दबदबा बढ़ जाएगा, तो उनके जो लोग होंगे वो पहले अप्रोच करेंगे उनसे, और हो सकता है कि पहले उन्हीं को फाइल पास किया जाए, बाद में किसी और का किया जाएगा। इसीलिए इन लोगों की मांग है कि विभागीय स्तर पर इनके लोगों को नियुक्त किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या को बढ़ाया जाए। मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात एक अहम इसीलिए भी माना जा रहा है कि मांझी लगातार पहले से भी एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते रहे हैं। बीते दिनों कई बार वो जो कि गृह मंत्री हैं भारत के, अमित शाह से मुलाकात करने के लिए उन्होंने कई बार अपील भी डाली है, मुलाकात करने के लिए भी गए हैं, लेकिन हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई है। फिर भी वो कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर आई है कि मांझी और मुकेश सहनी दोनों दिल्ली जाएंगे और मुकेश सहनी मुलाकात करेंगे अमित शाह से। और जो बिहाइंड द सीन हम बात करें तो कहा जा रहा है लालू यादव से भी मुलाकात करेंगे।
लालू यादव से मुलाकात करेंगे वो पहली बार नहीं है, पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन अमित शाह से मिलने ये पहली बार जा रहे हैं क्या? पहले भी गए हैं और बेइज्जत होकर लौटे हैं। अमित शाह नहीं भाव देने की स्थिति में है इन लोगों को। भाई अमित शाह भी गृह मंत्री है देश का, उसका 300 से अधिक सांसद है उस पार्टी का, उसको पता है कि सभी साथ छोड़ देंगे तो भी उसकी सरकार केंद्र में रहेगी। मांझी जी दिल्ली जाकर के अमित शाह से क्या शिकायत करेंगे? बिहार में इतना उनका कोई शिकायत नहीं करेंगे, जाके वहां उनका गोर धर लेंगे कि हमको कुछ सीट दे दीजिए। यही करते हैं ये लोग। हाँ, वो नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार आंख दिखा देते हैं भाजपा को। इन लोगों की हैसियत नहीं है आंख दिखाने की। इस सीधे जाके गोर धर लेंगे ये लोग बंद कमरे में। जिस तरह लालू प्रसाद यादव खुले मन से मुखालफत किया करते थे चंद्रशेखर सिंह का, जो प्रधानमंत्री थे, अब बंद कमरे में उनका गोर धर लेते थे। कौन नहीं जानता है ये कहानी? इनका भी वही है। यहाँ जितना चिल्ला ले, दिल्ली पहुंचेंगे ना तो अमित शाह के पैर पे जाकर गिर जाएंगे ये लोग। नीतीश कुमार का पैर पे ये लोग गिर जाएगा। इनका कोई हैसियत नहीं है, राजनीतिक हैसियत। इनको पता है कितनों मुलाकात करे, कुछ भी कर ले ये लोग। अभी देखिए ना, ब्राह्मण महासभा जो है पूरे देश में, चाहे राम दल हो, राम सेना हो, क्या फजीयत किए हुए जीतन राम मांझी का। फेसबुक गिना दिया है लोग। पंडित जी लोग जो हैं, ब्राह्मण लोग, अबे खिलाफत क्यों नहीं करेगा? आप गलियां दिए हैं खुल के, खुला आप गाली दे दिए हैं इनको, और वो भी इतना गंदा गाली दिए हैं जो इनके सीधे कुल पर जाता है, इनके माता पिता पर जाता है। हमारे पिता को कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त करेंगे? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जीतन राम मांझी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यही इनकी हैसियत है, राजनीतिक हैसियत है। अब दिल्ली जाते हैं तो पहले तो इनका मुलाकात होना ही मुश्किल है, अगर हो भी जाएगा तो ये गोर धर लेंगे। मुकेश सहनी की अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी लगातार शुरू से ही दोनों का वही स्थिति है। हम बार बार बोल रहे हैं, वो डील करेंगे बिहार में? अरे प्रेशर पॉलिटिक्स डील बना किससे करके होता है? एक बात आप समझिए पहले, डील किससे होता है? नीतीश कुमार अगर डील करते हैं बीजेपी से, बीजेपी अगर डील करती है नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार अगर डील करते हैं लालू यादव से, तो डील समझ में आता है। समकक्ष के लोग हैं। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी क्या डील करेंगे? क्योंकि देखिए बिहार में और बीजेपी के लिए एक इंपॉर्टेंट राज्य है, बड़ा राज्य है और सेकंड नंबर की पार्टी है। बीजेपी के लिए एक अच्छा राज्य है, वो नहीं चाहेगी कि बिहार में सरकार गिरे उनकी, इसीलिए कहीं ना कहीं मुकेश सहनी से डील कर सकती है। क्या उत्तर प्रदेश को कुछ सीटें देने को लेकर के? इसीलिए ये लोग ब्राह्मणों के ऊपर चुप भी हैं। नहीं अगर आता गठबंधन और गलती से अगर मांझी जी विपक्ष में होते हैं, बिल्कुल लालू जी के साथ होते हैं, तब देखते बवाल क्या खड़ा होता बिहार में। मांझी जी ऐसा बयान भी नहीं देते। अश्विनी चौबे से लेकर जी और जितने ब्राह्मण नेता हैं, मंगल पांडे से लेकर, सभी लोग विधानसभा के गेट पे बोड़ा बिछा कर बैठ जाता लोग। इनका तो भाई धरना वाला पार्टी भी है बीजेपी। अश्विनी चौबे का पहले धरने चौबे कहलाते थे, धरना देने में एक्सपर्ट थे। गिरिराज सिंह से लेकर बोल रहे हैं ना, एक एक भाजपा का लीडर बिहार का, जितने बाबा जी लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, विधानसभा के गेट पर लोग बैठ जाता, तब तक मांझी एकदम नाक नहीं रगड़ देते। अभी मजबूरी है, इसीलिए अब इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ बीजेपी नहीं करने जा रही है, और ना ही तो इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अब नीतीश कुमार। बिहार में सरकार कौन चला रहा है आप समझिए? बिहार में सरकार चला रहे हैं बीजेपी और नीतीश कुमार। मुखिया नीतीश जी हैं, नीतीश कुमार सर्वे सर्वा है समझिए। इसलिए ये सब गलत बात है कि दिल्ली जाएंगे बार्गेन कर लेंगे। बता तो दिए कि बार्गेन नीतीश कुमार लालू से कर सकते हैं, लालू नीतीश से कर सकते हैं, और नीतीश बीजेपी से कर सकते हैं, बीजेपी नीतीश से कर सकते हैं। ये लोग बार्गेन नहीं कर सकता है। साफ तौर पे आपने देखा कि जिस तरह से तमाम जो वाक्य चल रहे हैं बिहार की राजनीति में, भले ही शीतलहर है लेकिन बिहार की राजनीति धीरे धीरे गर्मा भी रही है। आपको बता दें कि दोनों नेता आज मांझी के आवास पर मुलाकात हुई। लगभग ये आधा घंटे तक मुलाकात चली है, बातें हुई है। बिहार में जो कई आयोग हैं उसमें जो खाली पद है अध्यक्ष के, उसको भरने को लेकर के दोनों में बात हुई। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टी मिलकर के गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। लेकिन बिहार में बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स चला जा रहा है कि बिहार का प्रेशर पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में काम करे और बीजेपी कुछ सीटें दे दे। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा क्या योगी सरकार इसको लेकर के मान जाएगी या बिहार में ऐसे ही चलता रहेगा। और आगे आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बिहार की राजनीति में दोनों ये जो खंबा है, ये जो स्तंभ है मांझी का और सहनी का, हिलता डुलता नजर आ रहा है। 18 महीने के लिए मुकेश सहनी एमएलसी बने हैं। अब देखना होगा 18 महीने के बाद फिर इनका रिचार्ज होता है कि नहीं होता है। ये रिचार्ज शब्द का इस्तेमाल इसीलिए हम कर रहे हैं कि विधानसभा के सत्र के दौरान मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने रिचार्ज कूपन कहा था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।